हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 6 माह में 1 लाख नौकरी देंगे सरकार के माध्यम से अनाउंसमेंट की गई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए आपके हार के बाद में 10 जो कारण है वो कहीं ना कहीं सामने निकल कर आ रहे हैं, जिसके आधार पे अब पार्टी का कहीं ना कहीं खात्मा होने की तरफ है। उसकी वजह क्या है, उसके रीज़न क्या है। साथ ही अगर बात की जाए अखिलेश यादव, जो कि कह सकते हैं आप समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं या प्रमुख आप कह सकते हैं, उनके माध्यम से कहीं ना कहीं चुनाव में गड़बड़ी को लेकर जो आरोप है वो बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगे हैं। उनकी तरफ से किए गए दावे के मुताबिक उनका कहना ये है कि अधिकारियों ने धांधली कर कहीं ना कहीं बीजेपी को जितवाया है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो चुनावी अधिकारी हैं उनके माध्यम से कहीं ना कहीं चुनाव के अंदर घोटाला करके बीजेपी को जितवाया गया है। इस मामले पर डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए दोस्तों, सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। और आज के मुद्दे थोड़े चुनाव से संबंधित भी हैं, क्योंकि ये जो चुनाव से संबंधित मामले होते हैं ना, इन पर कभी कभी जानकारी हमें समझ लेनी चाहिए, क्योंकि यही हमारी नौकरी के लिए कहीं ना कहीं स्रोत बनते हैं। नौकरी तो हमें देते नहीं है, लेकिन इनको नौकरी मिल जाती है। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। एक बार फिर से इसलिए क्योंकि एक बार झटका इनको पहली बार तब लगा था जब पहली बार पार्टी का गठन हुआ था और इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला। उस समय पे कहीं ना कहीं इनके माध्यम से कांग्रेस के साथ गठबंधन किया गया। जब इन्होंने उस समय पे कांग्रेस के साथ गठबंधन किया तो लोगों ने इसका विरोध किया था कि आपका उद्देश्य था अलग से आने का और अलग से आकर के कुछ नया करने का। लेकिन इन्होंने उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया, जिसको लेकर कहीं ना कहीं वो पहले से बदनाम थे। बाद में सोचा कि नहीं, इससे हमारी छवि खराब होगी, गठबंधन खत्म हुआ और इंडिपेंडेंट एक बार फिर से चुनाव होते हैं दिल्ली के अंदर। उसमें आम आदमी पार्टी को बड़ी बढ़त मिलती है। लगातार 2 बार कहीं ना कहीं 2 दशक तक जो केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हैं, उसके बाद अब एक बार फिर से कल की तारीख में बड़ा झटका लगा। 27 साल के बाद बीजेपी एक बार फिर से केंद्र सरकार में रहने के साथ साथ दिल्ली में भी कहीं ना कहीं जो अपना शासन है वो जमा लिया। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए, कांग्रेस का तो खाता खुल नहीं रहा। लगातार तीसरी बार कांग्रेस शून्य पे रह जाती है। लेकिन अब एक बड़ी चीज़ आप सभी के सामने फिर से निकल कर आ रही है, वो है कि क्या आम आदमी पार्टी अब इस मामले को लेकर वापसी कर सकती है, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं उनका जो कह सकते हैं कि पतन की शुरुआत हो चुकी है। इतनी बड़ी पार्टी नहीं है जैसे कि आने वाले 5 या 6 साल के बाद में सरकार का एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं सत्ता में आने के लिए प्रयास करे। या ये भी देखा गया है कि जहाँ पे एक बार बीजेपी गवर्नमेंट आ जाती है तो 5 या 10 साल तक के लिए फिट हो जाती है। यूपी में भी देखा है कितना विरोध होता है, लेकिन बाद में जब चुनाव आते हैं तो बड़ी संख्या में बहुमत उनको मिल ही जाता है। लेकिन इसी बीच एक सबसे बड़े कारण की बात की जाए कि कौन कौन से वो कारण है जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को अब सत्ता से बाहर बैठना पड़ा। सबसे बड़ा मामला है भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार के मामले में तत्कालीन सीएम को कहीं ना कहीं जेल भेजा गया था। कई बड़े नेताओं को इसके साथ जेल भेजा गया था। केजरीवाल की जो छवि थी ईमानदारी की, उस पर कहीं ना कहीं बेईमानी का कहीं ना कहीं कह सकते हैं दाग लगा था। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि सरकारी बंगले में रेनोवेशन का 45 करोड़ का खर्च करने की संपत्ति को 40 गुना बढ़ाकर कहीं ना कहीं जो दिखाया गया, जिसके आरोप लगे, और इसका असर कहीं ना कहीं आम आदमी की सकारात्मक छवि भी धुल गई। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि कांग्रेस से चुनाव से पहले गठबंधन न करना। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जब पहली बार भी केजरीवाल ने गवर्नमेंट बनाई थी तो उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। लोगों ने विरोध किया तो उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब उस समय गठबंधन किया था तो उसका बेनिफिट उनको दोबारा चुनाव में मिल गया था पूर्ण बहुमत के साथ। लेकिन अगर इस बार गठबंधन करते तो शायद थोड़ा बहुत बहुमत मिल सकता था, क्योंकि कांग्रेस की वोट बैंक की वजह से ही कहीं ना कहीं केजरीवाल को एक बार फिर से बाहर बैठना पड़ा। तो चौथा सबसे बड़ा कारण ये भी देखने के लिए मिला, जिसकी वजह से जाटों के प्रभाव वाली सभी 10 सीटें भाजपा जीत गई। केजरीवाल की अगर बात की जाए, भाजपा की कोई वोट बैंक के मध्य वर्ग में सेंध नहीं लगा पाई, जिसके उलट भाजपा ने 12 लाख की आय से मुक्त करने की घोषणा की, जिसकी वजह से 67% आबादी को कहीं ना कहीं अपनी ओर आकर्षित किया। अगर बात की जाए, आप नौकरी पेशा वर्ग के अपने साथ जोड़ने में नाकाम रही। दूसरी ओर 8वां वेतन आयोग की गठन की घोषणा करने के बाद भाजपा इस वर्ग से कहीं ना कहीं कह सकते हैं अपनी जो नाराजगी वो दूर कर ली। पूर्वांचल वोटर के साधने का कहीं ना कहीं नाकाम रहे। इसमें भी अगर बात की जाए, पूर्वांचल बहुत 27 सीटों की अगर बात की जाए, भाजपा ने बिहार, यूपी व दिल्ली के 100 से अधिक नेताओं को प्रचार में नोकझोंक करने की और उसकी वजह से उनको इसमें बढ़त मिली। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, सत्तारूढ़ आप पहले से ही जारी मुक्त
या कहें मुफ्त बिजली पानी व महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा अलावा कोई नई योजना लेकर के नहीं आई, जबकि इन योजनाओं पर मोदी सरकार ने गारंटी का दाव भरा, जिन्होंने कहा कि जो योजनाएं चल रही हैं वैसी एज इट इज चलती रहेंगी। तो लोगों को लगा कि यहाँ जो मिल रहा है वहाँ पर ही मिलेगा, तो इससे अच्छा है कि पलटी मार ली जाए। आगे लिखा हुआ है कि यमुना में जहर मिलाने का आरोप बुरा और कहीं ना कहीं साबित हुआ। हरियाणा के सीएम ने अपने यहाँ यमुना जल पीकर केजरीवाल को ऐसा भी करने की चुनौती दी और उनके आरोपों की कहीं ना कहीं हवा निकाल दी। राजनीति के लोग खराब सड़कें, बुरी सफाई और इसके अलावा बसों की कमी से नाराज बैठे हुए थे। इसका सत्ताधारी आपको व्यापक नुकसान उठाना पड़ा। तो ये कुछ 10 कारण हैं जो आज के अलग अलग समाचार पत्रों में देखने के लिए मिले और इन्हीं कारणों की वजह से कहीं ना कहीं एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को बाहर बैठना पड़ा। अब शायद वापसी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन कुछ भी संभव है, राजनीति है। लेकिन अब फिलहाल 5 साल के लिए तो कुछ होगा नहीं, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात कर ली जाए, अखिलेश यादव के माध्यम से एक बड़ा बयान दिया गया जिसमें उनका दावा है कि चुनाव में गड़बड़ी कर बीजेपी जीती है। उनका कहना है कि अधिकारियों ने धांधली की है, चुनाव अधिकारियों के माध्यम से ईवीएम में घोटाला किया गया है। इसको लेकर अब जवाब और बयान कहीं ना कहीं शुरू हो चुके हैं। सीएम योगी के माध्यम से भी इसको लेकर बयान जारी किया गया। उनका कहना है कि झूठ लूट की राजनीति का पूर्ण विराम हुआ, ऐसा कहना है सीएम योगी का। दिल्ली विधानसभा और मिल्कीपुर उपचुनाव में कहीं ना कहीं उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला। मिल्कीपुर उपचुनाव की जब बात की जाती है तो आप जानते हैं फैजाबाद यानी कि अयोध्या की यहाँ बात करें, वहाँ पे एक बार फिर से बड़ी बढ़त देखने के लिए मिली। और ऐसा किस लिए हुआ आप जानते हैं, वहाँ पे जो पहले कहीं ना कहीं कह सकते हैं प्रत्याशी थे उनको हटा करके नए प्रत्याशी पे उन्होंने दाव खेला था। सीएम योगी ने पूरा जोर लगाया था कि कैसे भी न कैसे करके इस उपचुनाव को जीतना है, क्योंकि ये साख की लड़ाई थी। अब इसको लेकर अगर बात की जाए, सपा प्रमुख जो अखिलेश यादव है उनका कहना है कि अधिकारियों ने हेरा फेरी कर भाजपा को जिताया है, चुनाव सजा जरूर मिलेगी, ऐसा कहना अखिलेश का। मिल्कीपुर में भाजपा की जीत पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना भाजपा वोट के बल पर नहीं कर सकती है, इसलिए वह चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करके जीतने की कोशिश करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी चुनावी धांधली करने के लिए जिस स्तर पर अधिकारियों की हेराफेरी करनी होती है वह एक विधानसभा भले किसी संभव हो, लेकिन 403 विधानसभाओं में 420 ही नहीं चलेगी। अखिलेश ने कहा कि इस बात पर भाजपा वाले भी जानते हैं, इसलिए भाजपाइयों ने मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला था। अखिलेश ने कहा कि जिन अधिकारियों ने चुनावी घपलेबाजी कर जो अपराध किया है वह आज नहीं तो कल अपने लोकतांत्रिक अपराध की सजा पाएंगे। एक एक करके सबका सच सामने आएगा, न कुदरत उन्हें बख्शेगी न कानून। भाजपाइयों को उनका इस्तेमाल करके छोड़ देंगे, उनकी ढाल नहीं बनेंगे। जबकि नौकरी और पेंशन जाएगी तो अपने बच्चे और परिवार का समाज के बीच में अपमान की ज़िंदगी सजा अकेले भुगतेंगे। फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि अखिलेश यादव का आरोप है कि जो अधिकारी हैं उनके माध्यम से मिलकर के घोटाला किया गया है। इतने वोट उनको नहीं मिले जितने वोट यहाँ बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि वही ईवीएम घोटाला। वहीं बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 6 माह में 1 लाख नौकरियां देंगे, ये कहना है बिहार का। अब बिहार में भी चुनाव होने जा रहे हैं, देखना दिलचस्प होगा आगे होता है क्या, क्योंकि वहाँ पे भी चुनाव आने वाले हैं और चुनाव आते ही बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। हालांकि बिहार में चुनाव से पहले ही भर्तियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।